नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज चौबे स्वागत करता हूं आप सभी का आईएफसी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आरबीआई के गवर्नर रिसेंटली जो हैं वो रिप्लेस हुए हैं। संजय मल्होत्रा जी ने टर्म संभाला है शक्तिकांत दास जी के टर्म खत्म होने के बाद। जो शक्तिकांत दास जी का 6 ईयर का टर्म था वो रिसेंटली खत्म हुआ है 10 दिसंबर 2024 को, और उसके बाद जो अपॉइंट हुए हैं संजय मल्होत्रा जी नए गवर्नर आरबीआई के, आते ही साथ एक बोल्ड स्टेटमेंट संजय मल्होत्रा जी ने दे दिया है। साथ ही साथ जाते जाते शक्तिकांत दास जी ने 6 बिंदु में बात रखी है कि अगर ये पॉइंट कर लिए तो इकोनॉमी सुधर जाएगी। आज हम इस वीडियो में दोनों बात को जानेंगे कि क्या बोल्ड स्टेटमेंट संजय मल्होत्रा जी नए जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने दिया है, साथ ही साथ शक्तिकांत दास जी ने क्या 6 स्टेटमेंट दिए हैं जिससे कि इकोनॉमी सुधरने की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि संजय मल्होत्रा जी को जाते जाते शक्तिकांत दास जी ने 6 टास्क दिए हैं जो कि करना इंपॉर्टेंट है अभी की इकोनॉमी को देखते हुए। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी के अगर बारे में बात करूं तो ये 26th गवर्नर होंगे आरबीआई के। साथ ही साथ ये जो है 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जो कि राजस्थान कैडर के हैं। राजस्थान कैडर के आईएएस बैच के ऑफिसर हैं 1990 के। साथ ही साथ इन्होंने जो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं आईआईटी कानपुर से। अपने लेट वर्किंग आवर्स और ज्यादातर कोकोनट वाटर पीने के नाम से जाने जाते हैं। जो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं और अभी रिप्लेस कर रहे हैं शक्तिकांत दास जी को 6 ईयर टर्म खत्म होने के बाद उनके। चलिए एक्शन मोड में दिखे आते साथ गवर्नर, और गवर्नर ने संजय मल्होत्रा जी न्यू गवर्नर ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है, किलिंग द गोल्डन गूज। किलिंग द गोल्डन गूज इसका मतलब क्या है? अगर मैं सिंपल स्टेटमेंट में आपको समझाऊं तो मुर्गी देने वाली अंडे मुर्गी जो कि सोने के अंडे देती है उसको मारा नहीं जाता। तो इनका सेम स्टेटमेंट आया है, रेवेन्यू कम्स इन ओनली व्हेन देयर इज सम इनकम। इसका मतलब क्या है कि जहां से रेवेन्यू आ रहा है उस सोर्स को ही खत्म कर देंगे तो टैक्स कहां से आएगा। बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है जिसमें इकोनॉमी में बहुत ही इसके बड़े मायने होते हैं, ज्यादातर बिजनेस सेक्टर के लिए, कि बिजनेस सेक्टर को इतना ज्यादा प्रताड़ित ना किया जाए कि वहां से इनकम आनी ही बंद हो जाए। गवर्नमेंट की इनकम जो होती है मैक्सिमम टैक्स के रेवेन्यू जो है टैक्स के ऊपर निर्भर करता है। अब अगर बिजनेस ही नहीं चलेंगे तो टैक्स कहां से आएगा। एक इंपॉर्टेंट बोल्ड स्टेटमेंट है, आगे हम इसके बारे में और बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि 6 कौन से टास्क हैं जो जाते जाते शक्तिकांत दास जी ने न्यू गवर्नर को सौंप गए हैं और बोला है कि अगर ये कर लिया तो इकोनॉमी जो है सुधर जाएगी। अगले जो 6 साल का टर्म है उसमें इसी में ध्यान देना है। सबसे पहला तो है रिस्टोर ग्रोथ इन्फ्लेशन बैलेंस। तो देखिए, ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में जो कहानी है वो आज की नहीं, जब से इकोनॉमी शुरू हुई जब से है। एक तरफ जहां सरकार चाहती है ग्रोथ, जो कि आरबीआई भी चाहती है, बट आरबीआई चाहती है कि महंगाई काबू में रहे। अब एक बात से समझिए कि जब जब आरबीआई जो है वो रेपो रेट का यूज करती है इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए बेसिकली, तो अगर आरबीआई जो है वो रेपो रेट को कम करेगी तो इसका मतलब, रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि बैंक जिस ब्याज में आरबीआई से पैसा लेते हैं, तो रेपो रेट को जब जब वो कम करेगी तो बैंक के पास जो है वो ऑप्शन रहेगा कम ब्याज में पैसा लेने का आरबीआई से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक के पास सरप्लस अमाउंट होगा और इसी के साथ साथ बैंक इस अमाउंट को पब्लिक में जो है वो बांट सकती है कम ब्याज दर में। अब पब्लिक के पास जब कम ब्याज दर में कम इंटरेस्ट रेट में पैसा आएगा तो वो स्पेंड करेगी, पब्लिक स्पेंड करेगी तो क्या होगा, डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हो, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यहीं पे पहली बात कही गई है कि जो ग्रोथ इन्फ्लेशन बैलेंस है उसको रिस्टोर करना है, उसको मेंटेन करना है। सबसे बेसिक पहला चैलेंज है। सेकेंड जो है वो, जो हमारा वर्ल्ड है, चेंजिंग वर्ल्ड है हमारा, उसमें अलर्ट रहने की जरूरत है। जो हमारा चेंजिंग वर्ल्ड है, आज का जो समय है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आज का समय जो है वो कस्टमर ड्रिवन इकोनॉमी बेस्ड है, आज के समय में इंटरनेट पावर दिख रही है, आज का समय ग्लोबलाइजेशन का है। तो इस चेंजिंग वर्ल्ड में जो कॉशियस रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, जो साइबर सिक्योरिटी और साइबर चैलेंजेस जो है उसको सीरियसली लेने की जरूरत है। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट जो है काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है। हाँ, डायरेक्टली जो है ये आरबीआई से कनेक्टेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली हाँ बिल्कुल है। डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर थ्रेट्स सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ में मैं क्रिप्टो फ्रॉड्स की बात करूं वो सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जो फेक कॉल्स स्पैमिंग के जरिए, जो फेक कॉल्स के जरिए पूरा अमाउंट जो है वो खाली हो जाता है, वो सामने आ रहे हैं। तो ये सब को मैनेज करने की जरूरत है। साथ ही साथ में जो न्यू टेक्नोलॉजी सामने आ रही है लगातार, चाहे वो एआई हो, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो डिजिटल रुपी हो,
इस सब में इंपॉर्टेंट देने की जरूरत है और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसका फायदा उठाने की जरूरत है। फिफ्थ जो हमारे पास पॉइंट है CBDC, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसमें ह्यूज पोटेंशियल जो है वो हम सभी को मालूम है और जाते जाते आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने भी बताया है और यही जो है वो फ्यूचर है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की अगर मैं बात करूं तो आप समझ सकते हैं एक इलेक्ट्रिक वर्जन है हमारी करेंसी का, जिसे हम डिजिटल रुपी भी बोल सकते हैं। और ये जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में रहना चाहिए, ऐसा जो है एक बेसिक है फंडा, क्योंकि अनकंट्रोल्ड इकोनॉमी कभी भी बेनिफिशियल नहीं होती एक नेशनल के लिए, है ना। हम एक तरफ देखते हैं जहां पे बिटकॉइन जैसी करेंसी जो कि कंट्रोल्ड नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो आगे बढ़ रही, बट एक नेशन के लिए वो थ्रेट है, क्योंकि नेशनल इकोनॉमी इस तरीके से ऑपरेट नहीं हो सकती, उसको ऑपरेट करने के लिए एक सेंट्रल बैंक की जरूरत है ही। सिक्स्थ जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है हमारे आज के डिस्कशन का, वो ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे पहले मैं आपको मतलब बता दूं होता क्या है। तो सभी लोगों को, जितने भी देश के नागरिक हैं, सभी लोगों को बराबरी से, अच्छे तरह से, सिंपल तरह से जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अफोर्डेबल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब मिलना चाहिए। जैसे कि पेमेंट्स हो गया, साथ ही साथ सेविंग्स के लिए ऑप्शन हो गए, साथ ही साथ क्रेडिट के लिए ऑप्शन हो गए, साथ ही साथ जो इंश्योरेंस के ऑप्शन हो गए। ये सभी चीजें हैं जो ये सभी पूरी पब्लिक में जो है शेयर होनी चाहिए। पेमेंट्स में आपको मैं यूपीआई का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू कर चुका है, सभी लोग आसानी से आज डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। एक समय था जब कैश के अलावा नहीं होता था काम, आज गली गली में यूपीआई हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से जो ये फाइनेंशियल को सभी सेक्टर में होना चाहिए, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो सेविंग्स हो, या फिर वो चाहे पेमेंट जैसे कि यूपीआई मोड हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, आगे हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।